एक्सरे होता है, एक्सरे सबसे हल्का रेडिएशन, एक्सरे सबसे हल्का रेडिएशन, इसलिए देखिएगा एक्सरे जो करेगा ना तो आप उधर रहिएगा तो मशीनवा को खुद पीछे रहेगा और एक थोड़ा लेड एप्रेन पहन लेगा। इतना मोटा जैकेट होता है, उसके अंदर लेड भरा होता है। क्या होता है? लेड। लेड जो होता है सीमेंट के कलर का होता है और बहुत पत्थर जैसा होता है, सीमेंट के पत्थर उसी अंदर रहता है। वो एक्सरे को रोक देता है। एक्सरे क्या करता है? रोक। तो लेड एप्रेन पहन लेगा, एक्सरे करे। एक्सरे से ज्यादा रेडिएशन सीटी स्कैन में होता है। इसमें होता है दोनों में एक्सरे यूज हो रहा है, लेकिन एक्सरे से ज्यादा रेडिएशन सिटी स्कैन वाला डॉक्टर भाग जाता है आपको अंदर डालेगा, पैक करेगा एगो मिड्डू बड़ा में, उसके बाद बाहर आ जाएगा। देखो इतना गोल नहीं होता इसे, एगो तो इसे खाने वाला भी आता है मिड्डू बड़ा जो इडली के साथ इसमें खाता है, ऐसे रहता है। यहाँ बेड लगाओ, इसी में आपको रखेगा, डाल दे। इसमें एक्सरे रहता है, घूम घूम के 10-20 हजार फोटो ले लेता है। एक्सरे ले लेगा, उसके बाद बता देगा कि इसको बीमारी कहाँ है। ज्यादा रेडिएशन एक्सरे में या सिटी स्कैन में। इससे भयानक रेडिएशन होता है जब किसी मरीज के कैंसर का इलाज होता है, समझा गया? रेडियोथेरेपी सबसे भयानक रेडिएशन, रेडियोथेरेपी में रेडिएशन होता है पूरे कोशिका मार देता है। रेडिएशन होगा ना पूरा कोशिका, जैसे मान के चलो किसी को यहाँ कैंसर है, डॉक्टर पहले उसका डायग्नोसिस करेगा। उसको ना पहले ऐसे आप लोग देखे होंगे, ऐसे बंसी जो मछली पकड़ने वाला होता है, ऐसे वापस ऐसे होता है कि जब वापस आएगा तो बकोट ले आएगा, ऐसा होता है ना। ऐसे ही वो बंसी से ना आपके हाथों में डाल देगा। जिसको अगर यहाँ कैंसर का है ना तो उसमें डाल के आप बकोट के मांसवा निकालेगा। और धीरे धीरे तो निकालेगा नहीं तो एक गन रखते हैं, उसको बोलते हैं बायोप्सी गन। उसको लोड करेगा और गन हो ना उसमें हल्का से खांच पीछे निकल रहा है, उसकी खांसी धाक से जाके वापस आ जाएगी। तुरंत आराम से करेंगे, मरीज चिल्लाने लगेगा यहाँ पे, तो उसको सुन्न कर देता है। धीरे से सुन्न कर दिया, लेकिन सुन्न का असर खत्म होने के बाद तो उसको बाप चिल्लाएगा। यहाँ से 3-4 जगह पहले निशान बनाएगा, यहाँ गन लोड करेगा, धर निकाला 3-4 जगह से, पेन किलर दिया कि जाइए, बैड न्यूज आने वाला। अब उसको कैंसर रेडिएशन उसको चेक करेगा कोशिका में देखेगा वृद्धि तेज से तो नहीं हो रही। अगर देख लिया कि इसकी वृद्धि तेजी से खत्म का है, बता देगा कि कैंसर है। अब कोशिका को देखेगा कितनी तेजी से बढ़ने वाला, खतरनाक वाला कैंसर है तो कहेगा ग्रेड 3, कम खतरनाक है तो ग्रेड 2, सीधा साधा है तो ग्रेड 1। तो ग्रेड होता है खतरनाक है या नहीं, स्टेज होता है कितना पुराना है। स्टेज 1 मतलब अभी शुरू हो रहा है, स्टेज 4 मतलब पुराना है। तो स्टेज से कोई मतलब नहीं है, समझा गया कि नहीं आ गया? मतलब किसे ग्रेड। अब ग्रेड बोल दिया कि भैया मान के चलिए आपको ग्रेड 3 बोल। अब आप कहिए आपके पास टाइम नहीं है, धड़धड़ा के बढ़ते हैं सब। अब डॉक्टर क्या कहेगा? अब जाएंगे उसका इलाज करेंगे तो डॉक्टर देखेगा क्या करना है, देखेगा फैल गया है ठीक ठाक ज्यादा तो पहले सर्जरी वाला डॉक्टर आएगा, कहेगा पहले मेरे पास भेजो। सर्जरी वाला आपका स्कैन कराएगा, पैट स्कैन से पता चलेगा कितना दूर है, इतना दूर काट के उड़ा, कहेगा अभी 1 महीना रेस्ट करिए, उठने का दवाई दे दी, आगे मेरा डिपार्टमेंट खत्म। अभी कैंसर खत्म नहीं हुआ है, सर्जरी वाला कहेगा मेरा डिपार्टमेंट खत्म। अब मेडिकल ऑन्कोलॉजी में जो दवाई चलाए, दवाई वाला देखेगा, कहेगा इतना तो निकाल दिया, लेकिन वो खून में कहीं तो उड़ गया होगा, कहीं बना देगा। अब आपके पानी का बोतल चढ़ाएगा, उसमें ना केमिकल डाल देगा, उसी को कहेंगे केमिकल थेरेपी, शॉर्टकट में कीमोथेरेपी में केमिकल होता है, लेकिन उसको पंचुचूर करके सेलाइन से चढ़ाया जाता है। अब उसे सेलाइन से चढ़ाएगा ना पूरे शरीर में घुस जाएगा। और जितनी नई कमजोर को कैंसर कोशिका जो होती है ना बहुत कमजोर होती है। कैंसर कोशिका कैसी होती है? बहुत कमजोर, मजबूत नहीं होती, लेकिन इतना ज्यादा बनने लगती है सबकी शरीर में जगह नहीं, पूरा नस ब्लॉक कर देगी, सांस की नली बंद कर देगी, खून की नली बंद कर देगी, हार्ट बंद कर देगी, किडनी बंद कर देगा, खूब ज्यादा हो जाता है। जो कीमो दिया जाएगा वो जितनी छोटी कोशिका रहेगी सबको मार देगा, क्योंकि उसको पता नहीं है कि कैंसर क्या है, बस उसको एक को पता है जो नया है जो कमजोर है मारो। जैसे चढ़ेगा ना इसमें पूरे शरीर में तरतरा के मारना चालू करेगा। अब मारेगा जब ना जितनी छोटी कोशिका है सबको मार देगा। इसी में जो बाल की कोशिका होती है सबसे मारेगा, तरतरा के पूरा बाल झड़ गया। और डॉक्टर कीमो चढ़ाएगा हर महीने, लो भाई 20-20 दिन पे ये लो, फिर अगले 20 दिन पे, फिर अगले 20 दिन पे, फिर अगले 20 दिन। शरीर इतना कमजोर हो जाएगा ना, रतिया 2 बजे मरीज लौटाता है दर्द से, एकदम भयानक दर्द करेगा उसका। कुछ कीमो ज्यादा दर्द करते हैं, कुछ कीमो कम दर्द करते। उसके बाद उसको हर हफ्ते कीमो दे, हर हफ्ते पहले 20-25 दिन पे, जैसा कैंसर है उस हिसाब से वो डॉक्टर डिसाइड करेगा कि रेड डेविल देना है, पेक्लिटॉक्सल देना है, या एबिमासाइक्लिन देना है, फेमेरा देना है, क्या देना है, सब अलग अलग। तो डॉक्टर डिसाइड करते हैं, इतना आसान चीज नहीं है, डॉक्टर बहुत टफ होता है। अब वो कीमो देगा, हवा में तीर मार रहा है, डॉक्टरों को नहीं पता कि कहाँ है कैंसर, लेकिन क्या कहीं होगा। जैसे हम लोग घर की साफ सफाई कैसे करते हैं, भैया कहीं होगा, ले आओ पोछा मार धड़ा झाड़ू उड़ मार के निकाल दे। तो पहले 6 महीना से लेके लगभग 8 महीना तक देख कीमो पूरा सब चीज जबान की कोशिकाओं को नष्ट कर देगा। टेस्टे समझ क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। अब दिमाग पगला जाएगा कि शरीर में हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है। तो दिमाग पेट को आदेश देगा कि तुम ही कुछ गलती खा लिया है, उल्टी कर। दिमाग को तो समझ में आ नहीं रहा है, उसको लग रहा है कुछ उल्टा सीधा खा लिया है, इसको उल्टी कराएगा तो उस व्यक्ति को उल्टी आएगा, वोमिटिंग आएगा, उल्टी करेगा, उल्टी होबे नहीं करेगा, रहे तब तो कुछ वो पेट कर रहा, हमारा गलती नहीं है, वो कह रहे तू ही कुछ खैले हो गया। अब उधर मेडिकल ऑन्कोलॉजी चला देगा, पूरा दवाई चला देगा। उसके बाद कहेगा डॉक्टर हमसे जितना पॉसिबिलिटी हो सकता था हम, लेकिन हमको जहाँ तक लगता है कि अब शरीर में बचा नहीं होगा, लेकिन एक काम, अब आप जाइए, ऑपरेशन वाले से फुर्सत हो गया, मेडिकल वाले से फोन करोगे, आप जाइए रेडियोलॉजिस्ट के पास। कहाँ जाइए? मेडिकल रेडियोलॉजी, रेडिएशन डिपार्टमेंट में। वो कहेगा यहाँ है कैंसर। अब वो आपको मशीन में डालेगा एक्सरे,
इधर से मारेगा, इधर से मारेगा, इधर से मारेगा, चारों ओर से डेली बोला बोला मारेगा, मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे छुट्टी देगा। रेडिएशन में जिसका होता है उसको, आपका कितना साइकिल हुआ था? 24 साइकिल। तो किसी का 16 साइकिल होता है, किसी का 24 साइकिल, किसी का 32 साइकिल, जैसा जैसा है वो मारेंगे ना। यहाँ पे पूरी कोशिका मर जाएगी, पूरा कोशिका मर गया। यहाँ पे सारा कोशिका जितना शुरू से सब मर गया। अब उसमें अच्छी 99% तो अच्छी कोशिका है, लेकिन वो 1% बहुत खतरनाक, उसको मुंगा दे, मार के खत्म कर। अब डॉक्टर कहेगा कि देख भाई, जितना इलाज हो सकता था कैंसर, जितना साफ सफाई करना था घर में, झाड़ू मार दिए, पोछा मार दिए, फिनाइल छिड़क दिए, अगरबत्ती जला दी, सब कर दी। अब तुम भगवान से दुआ करो कि इसका शरीर में कोई और न बचे। सबसे खतरनाक कौन वाला होता है? रेडिएशन। रेडिएशन में जब डॉक्टर ले जाता है ना, तो रेडिएशन में ले जाने से पहले 2 दिन 3 दिन एक दूसर मशीन पे प्रैक्टिस कराता है कि मशीन के अंदर रहना कैसे आप, क्योंकि ओरिजिनल मशीनवा के अंदर जाके कहिए डॉक्टर साहब ऐसे नहीं, ऐसे तो कहेगा भाई साहब मेरे की जगह मार देंगे रेडिएशन, दिल पे तो दिक्कतें हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। सबसे ज्यादा रिस्क कब हो जाता है? रेडिएशन यहाँ देगा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ डेली बोला बोला मरेगा, और उसके बाद 1 हफ्ता तक तो ठीक है, 1 हफ्ता बाद चमड़े जल जाएगा, अजीब हो जाएगा, जल जाएगा, हथवा समझे में नहीं आएगा, पूरा जल जाएगा, काला हो जाएगा, एकदम जल रेड होगा, फिर काला। बहुत टेंशन होता है। उसमें भी कौन सा रेज यूज होता है? एक्सरे। पहले गामा रेज होता है, एक्सरे ज्यादा झमेला जानते हैं। फीमेल में अगर ब्रेस्ट कैंसर हुआ तब, और ब्रेस्ट कैंसर में भी अगर राइट ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो सबसे पहले तो सर्जरी वाला ब्रेस्ट काट के हटा देगा, फिर मेडिकल वाला 6 महीना साल भर तक क्या देगा? कीमो देगा। उसके बाद रेडिएशन वाला क्या करेगा? रेडिएशन दे देगा। राइट ब्रेस्ट में है तो रेडिएशन देगा, तो रेडिएशन खत्म तो होता नहीं, तो आर पार निकलता है। तो यहाँ लंग्स है, यहाँ क्या है? लंग्स, फेफड़ा है, फेफड़ा इफेक्टेड हो जाता है। लेकिन जिस महिला को लेफ्ट ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, एक तो ब्रेस्ट काट के हटा दिया और उसके बाद से रेडिएशन दिया, कीमो दिया। अब जब रेडिएशन देगा तो लेफ्ट साइड क्या है? हार्ट है। लेफ्ट साइड क्या है? हार्ट है। अब अगर रेडिएशन दिया, एक तो ब्रेस्ट काट के हटा दिया, उसका रेडिएशन देगा तो किस पे चला जाएगा? हार्ट पे। हार्ट पे अगर थोड़ा भी इधर उधर हुआ, थोड़ा भी इधर उधर, क्या हो जाएगा? मौत हो जाएगी। इसलिए वहां पे डॉक्टर कहता है सांस, जब कोई सांस लेता है तो चेस्ट फूल जाता है, और इसी दौरान वो रेडिएशन दे देता है, खटाक तुरंत देगा। यहाँ पे कर रेडिएशन तुरंत, जब आपके सांस में ना वो पहना देगा, एक मशीन पहना देगा, जैसे सांस लीजिएगा ना उसका ग्राफ ऐसे बढ़ जाएगा। डॉक्टर कहेगा सांस लो, ऐसे सांस लेंगे तो उसके मशीन में दिखाएगा ग्राफ ऊपर है, सांस रोक ले, कहेगा सांस रोके रहिए, ऐसे रोके रहेंगे, तुरंत रेडिएशन देगा। जैसे आपका सांस छोड़ते जाएगा ना, उसका मशीन लगा हुआ है, जैसे आप सांस छोड़ेंगे आपको बताने की जरूरत है, ग्राफ नीचे गिरते जाएगा, वो देखेगा कि ग्राफ इससे नीचे नहीं आना चाहिए, जैसे आएगा तुरंत रोक 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 रोक, फिर आराम से लेंगे, फिर कहेगा रिलैक्स, फिर सांस लेने को। इतना टफ एक्सरे हमारी मेडिकल साइंस में सबसे ज्यादा हेल्प करता है। हड्डी टूटने में एक्सरे, कहीं ज्यादा दिक्कत हुआ तो सीटी स्कैन, और कैंसर हुआ तो रेडिएशन। बहुत खतरनाक है कि नहीं गया? सुनने में इतना डर लग रहा था, कैसे कोई बर्दाश्त कर लेता है? भाई अब क्या करोगे, कोई शौक से तो चाहता नहीं चाहता।